गुड मॉर्निंग डियर ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, और सब बढ़िया है ना? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो ना आप लोग? चैप्टर तो हम लोगों का ये मैटर इन अवर सराउंडिंग खत्म हो चुका है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आई गेस। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। नोट्स उनके बेटा जरूर बनाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? What is what is matter? What is matter? मैटर क्या है? तो आप क्या बताओगे? एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा मार्कर। ठीक, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ वेट होता है और कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। ठीक, हमने क्या किया? ये मार्कर लिया, एक जगह पे रखा, वहां पे क्या है? जगह ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ मास है। क्लियर हुआ? आई गेस क्लियर हुआ होगा। तो बोर्ड पे लिखाना पड़ेगा। अब तो बता दिया, लिख लीजिएगा। ठीक, क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच हैज अ मास, मास एंड वेट। जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और वेट होता है और कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा चौक हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा, और जो टेबल हो गई, ये सब जो प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में, जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्लियर हुआ? रेस कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड डिफरेंस बिटवीन सेकंड क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन कहता है डिफरेंस बिटवीन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक, यहाँ पे बेटा डिफरेंस की बात की जा रही, किसके बिटवीन में? फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बिटवीन में डिफरेंस की बात की जा रही। तो आप क्या करोगे? एक साइड लिखोगे फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, दूसरी साइड लिखोगे आप केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में क्या होता है बेटा? हाँ, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जब किसी की रिएक्शन होती है तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है फिजिकल चेंज में। ठीक, क्या है? नो न्यू सब्सटेंस सब्सटेंस इज फॉर्म इज फॉर्म इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। किसमें? हमारा फिजिकल चेंज में। केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड। न्यू सब्सटेंस क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है। किसमें? केमिकल चेंजेस में। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? फिर से सुनिए, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, और केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होता है? रिमेन सेम होता है। मास ऑफ सब्सटेंस मास ऑफ सब्सटेंस इज रिमेन सेम इज रिमेन सेम। जो मास है सब्सटेंस का, वो क्या होता है? रिमेन सेम होता है। कैसा होता है? सेम। क्लियर हुआ? किसमें ये चीज मास सेम होगा? फिजिकल चेंजेस में हमारा जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो सेम होता है। क्लियर हुआ? और केमिकल चेंजेस में जो मास है सब्सटेंस का, मास ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, जो मास है किसी भी सब्सटेंस का, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसमें? हमारा
केमिकल चेंज में। फिर ये बेटा क्या है, टेम्परेरी चेंज है। कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। कौन टेम्परेरी चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। क्लियर हुआ, क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम। और हमारा जो केमिकल चेंज है वो क्या है, परमानेंट चेंज है। परमानेंट चेंज है। कौन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है बेटा, परमानेंट चेंज है। और हमारा जो फिजिकल चेंज है परमानेंट चेंज नहीं है, टेम्परेरी चेंज है। फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, ऑल द सब्सटेंस, ऑल द फिजिकल रिएक्शन कैन इजिली रिवर्स। जो फिजिकल रिएक्शन है, जो फिजिकल रिएक्शन है, जो फिजिकल रिएक्शन है, जो फिजिकल रिएक्शंस हैं वो इजिली, इजिली रिवर्स्ड हो जाती। कैसी हो जाती, री, जो फिजिकल रिएक्शन है वो इजिली रिवर्स हो जाती। इसमें क्या, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स। केमिकल, केमिकल रिएक्शन कैन नॉट रिवर्स्ड, रिवर्स्ड। ठीक, क्लियर। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ, इरेज करें। ठीक है, इरेज करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक बार सुन लीजिए फिर इरेज करें। इसमें क्या कहा गया बेटा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात की गई है। फिजिकल चेंज में बेटा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में हमारा नहीं बनता है। और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म होता है। क्या होता है, नया सब्सटेंस हमारा बनता है। और हमारा फिजिकल चेंज में जो मास है सब्सटेंस का वो रिमेन सेम है। कैसा है, मास जो है सब्सटेंस का वो एकदम सेम होगा। ठीक है। और इसमें केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, हमारा मास ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाता है। जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है। कैसा होता है, चेंज हो जाता है। फिर ये टेम्परेरी चेंज है। ये क्या है, टेम्परेरी चेंज है। ये क्या है, परमानेंट हमारा चेंज है, परमानेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो फिजिकल रिएक्शन इजिली रिवर्स्ड, फिजिकल रिएक्शन इजिली रिवर्स हो जाती है और केमिकल रिएक्शन हमारी इजिली रिवर्स नहीं होती है। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा आता है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, हाँ, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, किसके बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया हमारा गैस। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक। अब इधर हम बताते हैं किसके थ्रू हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम शेप की बात कर रहे हैं। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, शेप की। तो आपको मैंने बताया था सॉलिड में कैसा शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड शेप होगा। सॉलिड में कैसा होगा शेप, फिक्स्ड शेप होगा। कैसा होगा, फिर से बोलिए, सॉलिड में कैसा शेप होगा, फिक्स्ड शेप होगा। और हमारा जो लिक्विड में है ये नॉट फिक्स्ड शेप होगा। लिक्विड में क्या है, शेप जो है फिक्स्ड नहीं है। कैसा है, फेस जो है फिक्स्ड नहीं है। और हमारा जो गैस में है यहाँ पे भी जो जो शेप है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है। फिर से सुनिए, सॉलिड इट हैव
फिक्स्ड शेप, लिक्विड इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, गैस इट आल्सो डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। गैस में और लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता है, और हमारा जो सॉलिड है उसमें शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। क्लियर हुआ? ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम लोग। फिर दूसरा आता है बेटा वैल्यूम। वैल्यूम, वैल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है इसमें। वैल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है किसमें, सॉलिड में। और लिक्विड में वैल्यूम हमारा फिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। वैल्यूम फिक्स्ड होता है किसमें, लिक्विड में। गैस में हमारा नॉट फिक्स्ड, गैस में हमारा फिक्स नहीं होता है। गैस में क्या है हमारा फिक्स नहीं होता है, क्या फिक्स नहीं होता है, हमारा वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड पॉइंट आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक। फिर लिक्विड में क्या होता है, वीक होता है, वीक होता है। अब हमारा जो गैस में है वो उसमें किसमें होता है, उसमें क्या होता है, नेग्लिजेबल। ठीक, नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल होता है किसमें, गैस में। क्लियर हुआ? डन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम जो है सॉलिड को कैन नॉट कंप्रेस, सॉलिड को क्या कर पाते हैं, कंप्रेस नहीं कर पाते, कैन नॉट कंप्रेस। कंप्रेस, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक। और जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर पाते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है। और गैस क्या है, कैन बी कंप्रेस्ड, कैन बी कंप्रेस्ड। गैस को क्या कर पाते हैं, हम कंप्रेस कर पाते हैं। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? हाँ। फिर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सॉलिड में बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। सॉलिड में कैसी काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरी स्मॉल होगी। और हमारा जो लिक्विड में उसमें स्मॉल होगी। और गैस में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी, वेरी हाई। फिर से सुनिएगा एक बार, बताते हैं क्या था डिफरेंस बिटवीन, किसके बिटवीन में डिफरेंस बात कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिटवीन में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इसमें जो शेप है सॉलिड का फिक्स्ड होता है, कैसा शेप होता है, फिक्स शेप होता है। और वैल्यूम का जो फिक्स है वो शेप है, फिक्स नहीं होता है। वैल्यूम का शेप कैसा होता है, फिक्स नहीं होता है। और गैस का शेप कैसा होता है, फिक्स नहीं होता है। फिक्स होता है, नहीं होता है, उनके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं। अगर हम रूम पे रखें, रूम में कोई भी परफ्यूम है उसको स्प्रेड कर देते हैं तो उसका शेप अलग अलग हो जाएगा ना, क्योंकि एक बड़े से उसमें प्लेस में पहुंच जाएगी, शेप इसका फिक्स नहीं होगा। ठीक है। फिर वैल्यूम की बात करें तो सॉलिड का फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, और गैस का वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। कैसा होता है, गैस का वैल्यूम फिक्स नहीं होता है। क्लियर हुआ? फिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। रीजन क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है, सॉरी कम नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। रीजन ये है कि जो सॉलिड है, ये मान मान लिया ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड एक सब्सटेंस है, ठीक। इसके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो बहुत ही पास पास होंगे, बहुत ही पास पास होंगे। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होंगे, बहुत ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों अटैच होंगे। इस वजह से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करना हो तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करना है तो आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को बढ़ा दोगे। क्लियर है? तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सॉलिड के बीच में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर हुआ? दो पार्टिकल जो है बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। फिर हमारा आता है वैल्यूम, नहीं, फिर आता है लिक्विड। लिक्विड में क्या है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर हमारा गैस में इसमें होता ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बताओ, एक पार्टिकल उस कोने में है, एक पार्टिकल उस कोने में है, इनमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम होगा। ठीक, यहाँ तो वीक बता रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक। फिर कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम कंप्रेस कर पाते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, गैस को हम लिक्विड कंप्रेस कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर में हम क्या कर पाते हैं, सॉरी एलपीजी होगी जैसे,
एलपीजी गैस को हम किस में स्टोर करते हैं, सिलेंडर में स्टोर करते हैं। सीएनजी को सिलेंडर में स्टोर करते हैं, किसमें करते हैं, सिलेंडर में स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर आता है, बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही पास होती है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो पार्टिकल है एक दूसरे से बाइंड होते हैं अच्छे से। लिक्विड में बहुत ही स्मॉल होती है, गैस में क्या है, बहुत ही हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मूव कर रहा है तेजी से। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा। इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डन, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 64 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल मिथेनॉल इज 64 डिग्री, मिथेनॉल 64 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 64 डिग्री सेल्सियस है। अब ये पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल। ये सेल्सियस में दिया गया है, आपको केल्विन स्केल में फाइंड करना है। केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल में आपको फाइंड करना है, केल्विन में, ठीक। तो आप क्या करोगे बेटा, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन, कमेंट करके बताइएगा फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल +273 क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, निकालना है क्या, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल निकालना है। तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, 64 + 273। अब इसको ऐड कर लो, कितना आएगा, 27364 ऐड कर लीजिए और हमें कमेंट करके आंसर बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप सबने कर लिया होगा। कितना आया, कितना आया, 337 केल्विन, 337 केल्विन आंसर आया, आ गया, ठीक है। आप कर लोगे। इसमें सिर्फ बेटा फॉर्मूले का बेस्ड है, आप फॉर्मूला लर्न कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दी, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। आपने इस पे वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दिया गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। कैलविन, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में, किसमें, केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपका ये पार्ट दिया गया है, ये पार्ट दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता होगा फॉर्मूला, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल +273 क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 0 डिग्री प्लस 273, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 273 केल्विन। क्लियर हुआ, हुआ क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार देख लीजिए, फिर आगे कीजिए, फिर हो गया होगा ना। हाँ, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक करिए और कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको 27 डिग्री सेल्सियस से इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, किसमें करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, फिर बताइए कितना आएगा आंसर।
बताइए कितना आएगा आंसर। ठीक, आई होप हो गया होगा, कमेंट करके आप लोगों ने बता दिया होगा। ठीक, जिसको नहीं आया वो इधर देखिए क्या होगा। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू, आप वैल्यू पुट कर दो 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री, हाँ 273। ठीक, अब इसका आंसर हमारा कितना आएगा बेटा, 3, ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक, आपका 300 आंसर आएगा, कितना आएगा, 300 केल्विन। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको समझ में, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, करने में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक, इसी तरीके एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट क्या कह रहा है, माइनस 27 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, किसमें किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में। अब मैं इसका आंसर बता दे रहा डायरेक्टली, आप लोग कर लेना। इसका आंसर बेटा हमारा आएगा 246 केल्विन। कितना आएगा, 246 केल्विन आएगा। कितना आएगा, 246 केल्विन आएगा। क्लियर हुआ, मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोग जरूर इनको ट्राई करिएगा है घर पे। एक और क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, -273 डिग्री सेल्सियस। इनको बेटा कमेंट करके हमें आंसर बताना है। ठीक, ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को मजा आ रही होगी पढ़ने में। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग उस टॉपिक को शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको कवर करा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डू नैप्थलीन बॉल केप्ट इन stored cloth disappear after some time and no residue is left। ये कह रहा है कि क्यों हम नैप्थलीन बॉल को केप्ट करते हैं, केप्ट इन स्टोर्ड क्लॉथ disappear after some time and no residue is left। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या है बेटा, इट इज बिकॉज नेपथलीन बॉल sublime directly change into vapor विथआउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। बेटा जो ये नेपथलीन है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्टली चेंज हो जाती है वेपर में बिना लिक्विड स्टेट में जाए। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, ना ही आंसर लिख रहा हूँ। क्लियर है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन आता है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इन लिक्विड। वाटर जो है रूम टेम्परेचर होता है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। तो ये ऐसा क्यों बेटा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर हुआ, अब आगे बेटा आपसे पूछते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए बॉइलिंग पॉइंट को। किसको, एक्सप्लेन कीजिए बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक, तो आप क्या कहोगे, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या कहोगे, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल एंड चेंजेस इनटू वेपर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। मैं शॉर्टली लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। लिक्विड को हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, बॉयल करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। किसमें, वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया होगा आई होप आप लोगों को। ठीक, अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये कन्वर्ट, सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कीजिए मेल्टिंग पॉइंट को। तो आप क्या कहोगे, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या कहोगे, सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। क्या कहोगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहोगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड
कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ। अब अगर आपसे पूछता है कि लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, सुनिएगा एक मिनट। लेटेंट हीट क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी फिजिकल सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है चेंज करने में किसी भी फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी फिजिकल स्टेट, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे ही कहते हैं लेटेंट हीट। ये टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की। कौन कौन से टाइप होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको रेस करते हैं और आगे चलते हैं। आपसे बेटा पूछा जाता है कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो आप बताओगे इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, वन और मोर देन सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग होती है खुद से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, नहीं पता, अरे डिफ्यूजन बोलते हैं उन्हें। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर आगे आते हैं बेटा इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस है जिसमें लिक्विड टर्न हो जाता है किसमें, गैसेस, किसमें, गैस में। इसको लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इवापोरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो टर्न हो जाता है किसमें, गैस में। ये कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। फिर जब हम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तीसरा, जब हम विंड स्पीड को हम बढ़ाएंगे तो हमारा इवापोरेशन बढ़ जाएगा। ये इन पे डिपेंड करता है। आई होप टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, जो क्वेश्चन कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इससे आपका जो पिछला तब जो हमने चैप्टर पढ़ाया है वो भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है बेटा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस पर हम लोग वर्क करेंगे फिर। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।